इंडिया से जब बिजली मांगी नेपाल ने, तो नेपाल को बिजली देने की बजाय उन्होंने पावर सेक्टर ही दे दिया, ये लो भाई प्लांट लगा लो, आप खुद ही कर लो। तो जाहिर बात है इंडिया ये सोचता है कि जितने छोटे छोटे मुल्क हैं हमारे साथ बनेंगे, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यही चक्कर है, खारजा पॉलिसी यही हम बात करते हैं, और कोई वो पेपरों में खारजा पॉलिसी नहीं बनाते अपनी, इन्हीं चीज़ों के ऊपर कि छोटे ममालिक के साथ वो अपने राब्ते बाहर रखते। अब देखिए उनके पास ऑप्शन थी, वरना रेलवे का इतना बड़ा वो जाल कैसे बिछाते। उनके पास भूटान और नेपाल की ऑप्शन थी क्योंकि उनके पास ताल्लुकात अच्छे थे, इस वजह से ऑप्शन थी। पाकिस्तान, आपको याद हो कि 2004-5 में हमें भी ऑफर आई थी कि आप हमें ये रास्ता दें, हम इस रास्ते से अज़रबैजान, ईरान और हम सीधा जर्मनी और रूस जाना चाहते हैं, पूरे यूरोप की सप्लाई चलाना चाहते हैं। लेकिन हमने वो उनकी बात नहीं मानी। उसकी हमें आज ये नतीजा मिल रहा है कि दुबई वाया चीज़ें आ रही हैं, जा रही है। अगर हमारा उस वक्त का रोड बन जाता, और इंडिया ने ये कहा था कि हम इन्वेस्ट भी खुद करेंगे, हमारा रोड बन जाता। में भी है सिक्योरिटी इशू होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, हमारे भी कोई सिक्योरिटी कंसर्न होंगे, हम इस वजह से नहीं दी। लेकिन आखिर कब तक हम इन चीज़ों को सिक्योरिटी के नाम के ऊपर चाह रही है ना, अब हम चाह रहे हैं कि हमारे मामलात इंडिया के साथ बेहतर हो जाएं, लेकिन इंडिया अब हमारी तरफ नहीं आना चाह रहा। देखिए इंडिया के साथ कैसे मामला बेहतर हो। देखिए एक मिसाल है कि जो दुश्मन का दुश्मन है वो दुश्मन का दोस्त है, ठीक है। अब जब बांग्लादेश उनसे बागी हुआ है तो मेरा पर्सनल ये ख्याल था कि शायद हमारा झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ जाएगा, बट हमने उल्टी गंगा बहती है, हमने उल्टा काम फिर किया, हम दोबारा से बांग्लादेश को सपोर्ट करने लगे। और बांग्लादेश के देखें हमारे जो है ISI के इदारे भी के लोग भी वहाँ पर गए, हमारे जर्नल्स भी वहाँ पर गए, फिर हम उनको चीनी मुहैया भी करके दे रहे हैं, आलमी दुनिया में उनका राब्ता दोबारा से बहाल कराने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हमारे F-35 तैयारे वहाँ पर जाके हमारे पायलट्स उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। चिकन नेक के ऊपर आप देखें हमने आर्मी तैनात कर दिया पाकिस्तान, वही देखे ना, इस तरह के काम हो रहे, लेकिन उसका सिला आखिर बांग्लादेश हमें क्या दे रहा है। तो मेरा तो ये कहना है कि जिस तरह हम बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, वैसे हम इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करें। हम जो है 1971 कैसे भूल गए, ये वही बांग्लादेश था जिसने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के लिए इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के मुखालिफ लाकर खड़ा कर दिया था। देखिए यही है, जो माजी होता है वो बड़ा एक तल्ख होता है, उसको याद भी रखना चाहिए लेकिन भूल के आगे भी बढ़ना चाहिए। अब देखिए अगर हम उसी दौर को याद करें तो हम भुट्टो को अगर उसके साथ कंपैरिजन करें तो हम भुट्टो को बहुत बुरा बोलेंगे। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम आईने पाकिस्तान का बानी समझेंगे, वो उन्होंने आइन दिया, तो हम बहुत अच्छा उनको समझेंगे। अगर भुट्टो की कुर्बानियों को देखा जाए तो बहुत कुछ किया पाकिस्तान के लिए। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये देखा जाए कि बांग्लादेश के साथ जो कुछ उन्होंने किया तो बहुत किया गलत। माजी को अब छोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। माजी को अगर याद रखेंगे तो ना तो इंडिया के साथ हम स्टेबल रह सकते हैं, ना इंडिया हमारे साथ रह सकता है। लेकिन यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि इंडिया ने, हिंदुस्तान ने और पाकिस्तान, ये पहले हिंदुस्तान ही था, सब बड़े सगीर और बड़े हिंद था। हमने गोरों से आज़ादी कब ली है? हम तो वही फिर ज़हनी गुलाम बने बैठे गोरों के। आप देख लें किसके साथ मीटिंग हो रही है मोदी साहब की, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रही है, रशियन के साथ हो रही है। यानी कि फिर भी हम दोबारा से गोरों के गुलाम बने बैठे हैं। पाकिस्तान के भी यहाँ से उठते हैं, वो भी जाते हैं उनके पास, इंडिया उठती है वो भी उनके पास। बांग्लादेश वाले भी चाहते हैं कि अमेरिका से फैसले हों, अफगानिस्तान वाले भी चाहते हैं कि अमेरिका फैसले, और इंडिया को भी आखिर ऐसा नहीं है कि इंडिया का हमारे बगैर गुजारा है, नहीं होगा गुजारा, कहीं ना कहीं जरूरत उनको पड़ेगी हमारी। नो डाउट वो जितनी मर्जी तरक्की कर ले, हमसाये की जरूरत पड़ती है, आज नहीं तो कल पाकिस्तान के साथ उनको बैठना पड़ेगा। आप देखिए 2014 के अंदर अगर नरेंद्र मोदी इतनी पाकिस्तान से नफरत करते या वो ना चाहते कि मैं पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर करते, तो अफगानिस्तान से कभी भी वो सीधा रायवेंट ना जाते जाती उम्रा। वहाँ पर नवाज शरीफ की माँ के उन्होंने पैरों को हाथ लगाया, अपना आशीर्वाद लिया, फिर नवाज शरीफ ने गिफ्ट दिए, उनको घोड़े दिए, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। नरेंद्र मोदी जब पावर में आया वो चाहता था, लेकिन पावर में आने के बाद पता नहीं कौन सा ऐसा नशा चढ़ता है कि वो सारे जो बयानात होते हैं वो सियासी हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं। सर आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेके खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी? इस वक्त अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। 172 के करीब फैक्ट्रियों को ताले लग चुके हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, सड़कों पर आ गए। कई कई महीनों से जो है वो मजदूरों को तनख्वाह ही नहीं मिली। इंडिया ने इन्हें कहा था कि हम 100 दिन के अंदर अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया शिफ्ट करेंगे। पावर प्लांट आप देखें कि इनके बंद हो चुके हैं, फैक्ट्रियां इनकी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, और रही से कसर इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट थे इंडिया ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। देखिए इस तरह का रिएक्शन आना ही था, आपने भी। अब देखिए अब जो बांग्लादेशी है वो ये ब्लेम करते हैं। अभी रिसेंटली एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट के साथ में था, वो मुझे ये कह रहा है कि भाई आप जो दिखाते हैं वो ऐसा नहीं है। भाई हम क्यों दिखा रहे हैं, हमें तो मीडिया दिखा रहा है। अब मीडिया में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो तब भी कुछ आ रहा है। वो कह रहे हैं AI से वीडियो तैयार की जाती है, हमने कोई इनके परचमों की तौहीन नहीं की, हमने कोई इनके सिफारत खाने के ऊपर हमला नहीं किया। वो तो बांग्लादेश वाले ये ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन अब बांग्लादेश वालों को ये भी सोचना पड़ेगा कि एकदम से एक बड़े
मुल्क जो आपका पड़ोसी मुल्क है उसने अपना हाथ खींच लिया है। अब आपको यहाँ पर सोच समझ के चलेगी, पाँव वो कह रहे ना फूक फूक के रखने की जरूरत है, बट वो अभी भी वो भाग रहे रेसी घोड़े की तरह, वो भाग रहे, वो कह रहे हैं हम भाग के निकल जाएंगे। भाई नहीं निकला जाएगा, इतना आसान नहीं है, ये कोई गुड्डी गुड्डे का पंजाबी वाली बात है, खेल नहीं है, ये मुल्क चलाना है आपने। आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन के बाद जो आपकी आए, अब देखिए मुझे यहाँ पर लम्हा फिक्रिया ये हमारे लिए है कि अगर शेख हसीना वाजिद दोबारा पावर में आती है तो पाकिस्तान की जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या जो इंटरेस्ट बढ़ चुका है और उनका बांग्लादेश का हमारे साथ बढ़ चुका है, वो कहीं ख़राब ना हो जाए। इस वजह से हमें लेवल पे रहना होगा, हमें इंडिया की तरफ भी देखना होगा, हमें अफगानिस्तान की तरफ भी देखना होगा, बांग्लादेश की तरफ भी देखना होगा। शेख हसीना वाजिद की पार्टी एक बार फिर से बांग्लादेश में सर उठाती नजर आ रही है और हमने देखा कि पिछले दिनों शेख हसीना वाजिद ने इंडिया के अंदर बैठ के ऑनलाइन मीटिंग की, जिससे बांग्लादेश में एक बार फिर से बवाल मच गया था। देखिए उनकी जब ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी, तो वो जहां पर हो रही थी वहां पर तोड़फोड़ दोबारा से शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पर समझने की ये ज़रूरत है कि इस वक्त की जो बांग्लादेशी आर्मी है उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और उनकी बहुत ज़्यादा उनकी वहाँ की जो पब्लिक है वो हैंडल कर रही है बांग्लादेश को। अगर इदारे सिक्योरिटी इदारे आपके सामने खड़े हो जाते हैं, दुनिया की कोई पावर नहीं अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ लड़ सकती। पब्लिक में इतनी हिम्मत नहीं है। देखिए अभी आप देखिए कि आर्मी चीफ जो उनके है उनका क्या रिश्ता है शेख हसीना वाजिद के साथ, उनके बहनोई है, बट वो फिर भी अपने मुल्क को स्टेबल रखने के लिए वो इस चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जो यूथ है उनको ये अब रुकना पड़ेगा, अब समझना पड़ेगा। ठीक है आपने जो कुछ पीछे कर लिया, अब आगे तो ख्याल में चले। आप पाकिस्तान के साथ भी बैठ रहे, पाकिस्तान से माफ़ी का भी मुतालबा करें, 4.5 मिलियन भी मांग रहे, तो इंडिया ने तो ये कुछ करना था। ये कोई बड़ी इस तरह की बात नहीं है। इंडिया का रिएक्शन मैंने कहा था, इंडिया का रिएक्शन इससे भी बुरा आएगा। अभी और भी कुछ आने वाला है इंडिया का, वो भी अभी हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। तो जाहिर बात है हमने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। अभी देखें टके की वैल्यू कितनी थी, पाकिस्तान रुपीज़ से ज़्यादा थी। पहले ये कहता था तो टके का बंदा नहीं है, टके की औकात नहीं है। टके की औकात वाकई में नहीं थी, लेकिन टका 3 रुपए का चला गया पाकिस्तानी रुपीस में अगर देखा जाए तो। यही चीज़ है, अब दोबारा टके का वही टके वाला ही हाल हो गया है। तो टका अब गिर रहा है, तो टके को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए इनको अब स्टे होना पड़ेगा। स्टे करें हमारे, यही तो मसला आ रहा है। आज़ादी हमने कहाँ से अंग्रेजों से ली? अंग्रेजों को जस्ट उन्होंने तो हमें देख के कहा कि यार साड़ी जान छो, तुम बहुत सानू तंग कर दो। हमने तो गोरों को भी तंग करके रखा हुआ है। अगर गोरों ने ही फैसले करने हमारे एशिया के, अगर गोरों ने फैसले करने तो भाई ला के बैठा दें दोबारा से। बरतानिया का जो एक वक्त गुजरा है, बरतानिया जो एक बादशाही निजाम गुजरा है, दोबारा से कर दें ताकि हम गुलाम के गुलाम ही दोबारा से बन जाए। इस तरह नहीं होगा। मैं यही बात कर रहा हूँ, एशिया को उठना पड़ेगा, एशिया को सोचना पड़ेगा आखिर क्या करने जा रहे हैं। अभी बांग्लादेश जब शेख हसीना वाजिद थी तो इंडिया के जो है बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। डॉक्टर यूनस आए, उसके बाइडेन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अब ट्रंप ये चाहता है कि शेख हसीना वाजिद वापस आ जाए, यानी कि सारी गेम सुपर पावर, जस्ट सुपर पावर। जो करेगा भाई क्या करेगा, सुपर पावर। जैसे हमारे हसन अली कहते थे जो किंग कर लेगा, किंग ने कुछ भी नहीं किया। यही बात आती है, सुपर पावर कर लेगा। भाई सुपर पावर को अपने मफादात है। भाई बाइडेन उनका प्रेसिडेंट कह रहा था हमने कख नहीं छोड़ा, अगला उनका प्रेसिडेंट आके कह रहा है कि हमने भाई मिलियन ट्रिलियन का असला छोड़ दिया। हम जब चीखे मार रहे थे तो हमारी आलमी दुनिया बात नहीं सुन रहा था। हम ये कह रहे थे अफगानिस्तान के अंदर भैया बहुत बारूद छोड़ के चलेंगे, जो दाइश और टीटीपी के हवाले हो चुका है वो दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। हमारी तब बात नहीं सुनी गई। लेकिन अब उनको जब पता चल रहा है कि हमारे मफादात ये हैं कि पाकिस्तान के साथ हम अच्छे ताल्लुकात बनाएं, पाकिस्तान के साथ बेहतर रहें ताकि हम अपना असला निकाल लें, तो भाई क्यों गोरों की तरफ देख रहे हो? एशिया, भाई जब एशिया लीड करेगा ना दुनिया झुक जाएगी आपके कदमों में। उसके लिए ये अहम है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, अजरबैजान, ईरान ये एक पेज के ऊपर आए। जब यार मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कनाडा, अमेरिका, रशिया जिनके साथ जंग हो रही है, और उसके बाद कई और मुमालिक है, जर्मन है, ब्राजील है, जब ये एक हो रहे तो भाई तानू मौत पैंदी है। मतलब ये हम क्यों नहीं, ये हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर करने की बहुत सख्त जरूरत है। हमें नहीं, हमारे साथ साथ ये जो हमारे पड़ोस के जितने भी ममालिक हैं ना, चाहे वो मैं इराक की बात कर लूँ, शाम की बात कर लूँ, अजरबैजान की बात कर लूँ, अफगानिस्तान की, बांग्ला, हमें सबको रिवाइंड करनी पड़ेगी, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, फिर आगे जाएंगे, वरना यही होगा। देखिए इंडिया क्यों आगे निकल चुका, उन्होंने लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी बनाई, उसको कंटिन्यू करते गए, और इंडिया की तरक्की की वजह ये है कि तीसरा टर्नओवर एक वजीर आजम का आ चुका है। बांग्लादेश की तरक्की की वजह भी यही थी कि शेख हसीना वाजिद तीसरे टर्नओवर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। आप किसी भी मुल्क को उठा के देख लें, जब उसका टर्नओवर पूरा होता है फिर अब आप पब्लिक उसकी तरफ सवाल करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी, ये नहीं कि हम, आप ईरान को भी देख लें,
आप शाम को देख ले, इराक को देख ले, या तो हमें जज्बा चढ़ा पड़ा इनकलाब का, या फिर हम मुद्दत ही नहीं पूरी होने दे रही पाकिस्तान का। यही मसला है सबसे ज्यादा कि वजीर आजम किसी की मुद्दत ही नहीं पूरी हुई। हम 78 सालों के अंदर हमने एक वजीर आजम की मुद्दत नहीं पूरी करवाई, किसी को 2 साल, किसी को 2.5 साल, किसी को 3 साल, बंटवारा कर करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया है, और करने के जिम्मेदार भी। यहाँ पर ये नहीं सोचना चाहिए कि फलां इदारा है। और भाई जब तक सियासतदान नहीं चाहते कुछ भी नहीं होता। सियासतदान जब वोट लेने आते हैं, वोट लेने हमारे घरों में आते हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारे हमसे वोट लेने नहीं आते, वो लेने आते हैं सियासतदान जो पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठते हैं। वो किसी भी मालिक के हो, जवाबदेह वो है। आपके सिक्योरिटी इदारे सिर्फ आपके बॉर्डर की हिफाजत के लिए है। आपके इंटरनल मामला जो है, आपके अंदरूनी मामला है, उसमें वो मुदाखलत नहीं करेंगे। तब करेंगे जब उनको ये पता चलेगा भाई हम तो बॉर्डर के ऊपर शहादतें दे रहे हैं, हम तो कुर्बान हो रहे हैं वहाँ के ऊपर, और हमारे मुल्क के अंदर से हमारा मुल्क कमजोर हो रहा है। फिर उनको कूदना पड़ता है, मजबूरी में आना पड़ता है, उन शहीदों का जवाब देना पड़ता है। वो किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल ये चारों मुल्कों की बात कर रहा हूँ। फिर शहीद जवाब मांगते हैं, भाई हमने तो शहादतें बॉर्डर के ऊपर दी है, तुसी तो आपस से लड़ लड़ के बेड़ा गर्क मुल्कों का कर रहे हो। तो ये चीजें हमें रिवाइंड करनी पड़ेगी। ये जो रिएक्शन आप देख रही है ना, ये जो ये 5,000 करोड़ का जो आप देख रही रिएक्ट किया इंडिया ने, ये अगर उनको दे देते तो वो तो उनके खिलाफ मीम बना रहे पहले, वो तो इंडिया को जलील कर रहे पहले। तो वो क्या कहे कि भी आ जाओ भाई, पहले तो 120 करोड़ देते रहे, उससे पहले बिजली के प्लांट दिए, उसके बाद क्या आपको एक बात समझ नहीं आ रही। एक तरफ इंडिया जो है वो बांग्लादेश को पनिश भी कर रहा है, दूसरी तरफ है उन्हें बजट भी अनाउंस कर रहा है। ये क्या चीजें हो रही है? यही तो आजाद खारजा पॉलिसी होती है, यही तो पॉलिसी होती है। और सांप भी मार देते, लाठी भी, यही चीज है। ये खारजा पॉलिसी का मतलब क्या है? यही तो चीज है कि जो आपकी खारजा पॉलिसी है वो आपके मुल्क के मफादात के लिए हो। वो भाई कहीं पर भी दुनिया को बोलेंगे भाई हम ये कर रहे हैं, हम इनको पैसे फिर भी दे रहे, इन्होंने हमारे झंडा जलाया, हमने फिर भी पैसे दिए, इन्होंने हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म किया, फिर भी पैसे दिए। बात यहाँ पर यह आ जाती है कि इंसानियत के ऊपर जहाँ भी जुल्म होगा वो गलत है। अभी ये इधर बलूचिस्तान के अंदर जो वाकयात हुए थे, उसमें तोताराम वो हिंदू है, वो था पाकिस्तानी, उसको नहीं BLA वालों ने मारा। तो क्या हम कहेंगे यार वो हिंदू है तो हम उसकी मजम्मत नहीं करते? तो हम उसकी भी मजम्मत करते। इसी तरह जो बंगाल के अंदर हो रहा है, वेस्ट बंगाल के अंदर, इंडिया के अंदर, अब वो मुसलमान कम्युनिटी कर रही है, मैं फिर भी मजम्मत कर रहा हूँ उसकी। और भाई इंसानियत सबसे पहले, मजहब सारे बाद में आएंगे, इंसानियत पहले। लेकिन मजहब के नाम के ऊपर अगर आपको कोई इश्तियाल दिलवा कर कुछ काम हासिल कर लेता है तो इसमें मजहब का तो कोई कसूर नहीं है। इसमें तो आपके जज्बात का, आपके एहसासात का, आपके मेंटल कितना, आपका पावर कितनी आपकी माइंड की स्ट्रांग है, ये तो उसका सवालिया निशान आ जाता है ना। तो आप इस पे क्रिटिसाइज करें कि फलां ये हो रहा है, भाई नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये छोटे छोटे मुल्क तो चाहते हैं। आप देखिए उनकी अरकान फौज जब रखाइन पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा कर लिया था तो 5,000 मेट्रिक टन मोदी साहब ने उनको चावल भेज दिए थे, पैसे भी नहीं लिए थे। अब कहें कि भाई क्यों भेजे चावल, उनकी मर्जी, उन्होंने भेज दिए। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को अब ये ख्याल करना चाहिए कि यार आपका बगैर गुजारा नहीं है पाकिस्तान का। आप आए पाकिस्तान की तरफ, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, आज नहीं कल बैठना पड़ेगा। आप 50 साल बाद भी चले जाए, आपको बैठना पड़ेगा भाई, इसके अलावा बात नहीं होगी। अब जब इलेक्शन करीब आते हैं ना, तो किसी भी मुल्क के जो सियासतदान होते हैं ना, वो बड़ी चवले मारते हैं। किसी मुल्क के भी सियासतदान वो जानबूझ के, जो आपके मुखालिफ मुल्क होता है ना, इधर हमारे नारे लगते थे, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, लगते रहे नारे हमारे इधर। लेकिन वही मोदी साहब को जफ्फी डाली किसने? नवाज शरीफ ने। मोदी इससे नहीं कहा था नवाज शरीफ ने कि मोदी का जो यार है गद्दार है, उसने कहा, लेकिन उसे मिला। हमारे मौलाना फजल रहमान भी अगर मोदी से मिलते उन्होंने भी जफ्फी डाल लेनी थी। अगर हम PTI की बात करें तो इमरान खान ने भी जाके न्यूयॉर्क के अंदर मोदी से मुलाकात की थी। और यार ये सब एक है, ये सब एक ही है। वो वटे, वो गंदी मिसाल आ जाएगी, ये सब एक ही है, ये सब एक है। लेकिन पब्लिक को समझने की जरूरत है, जिस मुल्क की भी है, चाहे पाकिस्तान की, चाहे। और भाई हमने इनके नफरत के पैगामात नहीं देने, हमने प्यार मोहब्बत भाईचारे का पैगाम देना है, तभी तरक्की होगी। वरना जैसे 5,000 करोड़ अगर यही चलता रहता तो बांग्लादेश का आज ये हाल होना था। बांग्लादेश स्टेबल था ना, बांग्लादेश के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी, चाहे इंडिया की थी, किसी भी कंट्री की थी, लेकिन वो उनके मामला काफ़ी दुरुस्त थे। लेकिन आपने बिगाड़ के क्या ले लिया? हमारे मुल्क के हालात देख लें, KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर देख लें क्या हुआ पड़ा है। हमने अपने ज़ाती खुद चंद एक अना की वजह से हमने अपने मुल्क को उस नहेज के ऊपर लाके खड़ा कर दिया था कि दोबारा मुल्क टूटने वाला था हमारा, लेकिन फिर हम बच गए। तो इस चीज़ों से सीखना चाहिए। जब खालिस्तान की तहरीक इंडिया के अंदर चलती है तो इंडिया भी एक बार हिल जाता है। जब मणिपुर के वाकयात होते हैं इंडिया भी एक बार हिल जाता है। जब वेस्ट बंगाल के मामला होते हैं तब भी इंडिया हिल जाता है। तो यही चीज़ है। आखिर इंडिया वालों को ये तो पता चल रहा था कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान वालों को ये तो पता चल रहा था कि मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, और गुजरात का कसाब क्या कर रहा है, ये तो हमें पता चल रहा था। ओ भाई उनको छोड़े, खिड़की से झांकना बंद करे, दरवाजा
दरवाज़ा खोल के अपने घर को अच्छे से देखें कि घर में क्या हो रहा है, फिर पड़ोस में झांके हम। यही तो प्रॉब्लम चल रही है ना। इंडिया अपने आप को सही इस तरह करना चाह रहा है, चंद एक लोग करना चाह रहे होते, फिर वही एक सोशल मीडिया की कैंपेन चल जाती, उसके ऊपर फिर हम सब आंखें और कान अपने धर लेते, तो यही रिजल्ट मिलने। पाकिस्तान भी यही करता है, इंडिया भी यही करता है, बांग्लादेश भी अब यही कर रहा है। आप उठा के देखिए बांग्लादेश का सोशल मीडिया भरा पड़ा है। वो कभी कह रहे हैं हम अटैक करने जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं की हो रहे और भाई तो को आपके खान दे पैसे नहीं आते, वो साढ़े वाला साहब अटैक करने के लिए जा रहे। इस तरह नहीं होगा, आपको उनसे मामला बेहतर करने चाहिए, इजी हो जाए। आप इसके लिए पाकिस्तान के लिए भी गड़ा खोद रहे हैं, आप हमारी तरफ आ रहे और इंडिया को आप उनके सोशल मीडिया की आप कैंपेनें चला रहे और इससे प्रॉब्लम होगा। देखिए एजेंट हर मुल्क में होते हैं। हाँ, हमने भी एजेंट पकड़े, आलमी दुनिया को दिखाए कि यार ये हो गया वो हो गया, ISI रॉ इधर आ गई, ISI उधर चला गया। ये सारे सिस्टम होते रहते हैं। ये सिक्योरिटी इदारों का एक अपना एक काम होता है। अगर हम उन चीज़ों को हाइड करें कि यार ये फलां हो गया, ये फलां हो गया, यार ये जिनके मामलात हैं उनको देखने दो। आपके सियासी बंदों के जो मामलात हैं आप देखें। अगर 5,000 करोड़ का आज इन्होंने नुकसान झेला है तो अब से इससे भी सबक सीख लें, या तब सीखेंगे जब अडानी बटन उठा देगा अपना, तो फिर आपको उनके पैसे भी देने, अभी डॉलर रिजर्व में पड़े हुए वो देने। इंडिया जब से पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए, एक बार IMF के पास गया, हम कितनी बार गए? हम 40+ बार चले गए, हम 40 से ज़्यादा बार चलेंगे। और हमने लोन लेकर दोबारा लोन लेके पिछला लोन देने के लिए लिए, हमने तीसरा लोन लिया दूसरा देने के लिए, चौथा लिया हमने तीसरे को, पांचवा लेके चौथे को, हमने तो भाई ये किया है। हमें भी अब सोचना पड़ेगा आखिर खारजा पॉलिसी कैसे स्ट्रांग बनती है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। पब्लिक एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, चाहे इंडिया की हो, चाहे अफगानिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, कोई भी हो। ये पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है। मसला आ रहा है हमारे सियासतदानों के अंदर, हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर, हमारे मामला जो गोल में इसके ऊपर हम बैठ के करते उसके अंदर हम जो बात करके उठते वो हम बाहर जाके नहीं करते। हम कहते हैं कि भाई ये खुफिया एक मीटिंग थी, खुफिया कुछ नहीं है, पब्लिक की बात है, करो पब्लिक के साथ। इंतहा पसंदी कब तक होगी? हमारे जवान शहीद हो रहे, जिनके वो हस्बैंड है, जिनके बेटे हैं, जिनके बाप है, उनसे पूछें क्या तकलीफें हो रही है। कनाडा के अंदर क्यों नहीं एक लाइन लगी हुई है कि इधर जाओ अमेरिका, इधर आओ कनाडा? क्यों नहीं हम कर सकते यार? क्या वजह है? हमें अब सोचना पड़ेगा, ख़त्म करनी चाहिए नफरतें। ये जितने मर्जी आप लाशें उठा लें, जितने मर्जी शहीदों को आप उठा लें, आखिरकार सुलह ही है। हर लड़ाई का हल एंड पे सुलह है। देख ले दूसरी जंग अजीम के बाद भी ये हुआ, 47 के बाद भी हम एक दूसरे पे आए, 65 के बाद भी फिर हमने बात की, कारगिल के बाद फिर हमने बात की, 71 पे भी हमने बात की, अभी कितना कुछ हो गया 5 अगस्त के बाद, फिर भी जाके हमने बात की। इन्होंने नरेंद्र मोदी और डॉक्टर यूनुस ने बात की। कितना कुछ पाकिस्तान और इंडिया के साथ हुआ। कारगिल के बाद नरेंद्र मोदी यहाँ पर आया, नवाज शरीफ वहाँ पर गया, यूसुफ रजा गिलानी वहाँ पर गया, सब कुछ चलेगा।